नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे आज दिल्ली की। एक शेर है कि तोहमतें तो आएंगी नादिर शाह पर, तोहमतें तो आएंगी नादिर शाह पर, आप तो दिल्ली रोज ही लूटा करें। इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। तोहमतें तो आएंगी सुप्रीम कोर्ट पर, आप तो दिल्ली में रोज ही झगड़ा करें। आपसे मतलब मोदी भी और केजरीवाल। 10 साल से झगड़ा चल रहा है, ठनी हुई है। लगातार बीजेपी चुनाव हार रही है, लगातार आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है और दिल्ली में मोदी सरकार को पच नहीं रहा है एक भी दिन का केजरीवाल सरकार का शासन। और केजरीवाल सरकार को मोदी सरकार की अड़चनें बिल्कुल भी पच नहीं रही है। 3-3 एलजी रहे जिनसे उलझन रही, 2 बार संविधान पीठ का गठन हुआ, उनके फैसले आए, ऑर्डिनेंस अब जारी हो गया, नहले पर दहला मारने की कोशिश। तो सुप्रीम कोर्ट इस बीच पिस रहा है और सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच पहले से ठनी हुई थी, अब नया अध्यादेश आया है, उसके बाद और ज्यादा ठन गई है। अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच पहले से ठनी हुई थी, नया अध्यादेश आया तो और ज्यादा ठन गई है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको जिस ढंग से ओवर रूल किया अध्यादेश लाकर मोदी सरकार ने, उससे साफ लगता है कि मोदी सरकार अपना एक छत्र राज चाहती है। वो ये सोचकर चलती है कि देश की जनता ने जनादेश दिया है तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है और चुनाव में मुहर लग जाती है। अगर यही तर्क माना जाए तो दिल्ली की जनता की मुहर भी तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लगी है। तब क्यों अन्याय हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ, अगर अन्याय हो रहा है? और फिर इसका समाधान क्या है, रास्ता क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं इसके 2 ही समाधान है। 2 समाधान है, गौर से सुनिएगा। एक, कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली में विधानसभा की जरूरत ही क्या है जब इतने पंगे चल रहे हैं, अर्धशासित अर्ध राज्य है, मुख्यमंत्री पावरलेस है, तो मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव, विधायकों का चुना जाना, उनके वेतन भत्ते, क्यों इतना पैसा खर्च किया जाए? सीधा सीधा चंडीगढ़ जैसी यूनियन टेरिटरी बना दो और दिल्ली शासन करे। मोदी जी तो चाहते भी यही है, अमित शाह भी यही चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली के टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दो दिल्ली के। दिल्ली के 2 टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं? अगर किए गए तो क्या ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मंजूर होगा? हालांकि टुकड़े होंगे तो वही करेंगे, उन्हीं की सहमति से होंगे, नहीं तो टुकड़े नहीं हो सकेंगे। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेख छपा है, उसके 2-3 पॉइंट्स का जिक्र कर लेते हैं। इससे वो ये कहते हैं कि बीजेपी का अध्यादेश लाने के पीछे जो कहानी है वो बताती है कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। वो अपोजिशन पार्टीज के काम करने की स्पेस को सिकुड़ लेना चाहते हैं, कमजोर कर देना चाहते हैं। कंपीट नहीं कर पाए अपोजिशन पार्टियां, इसके लिए ये के प्रकारेण कुछ भी करने को तैयार हैं। और एक ऐसी सरकार है दिल्ली में, केंद्र में, जो संविधान में विश्वास नहीं करती, जो कानून में विश्वास नहीं करती, जो फेडरलिज्म संघवाद में विश्वास नहीं करती, जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप शासन देने में विश्वास नहीं करती, जो स्वच्छ पारदर्शी जवाबदेही प्रशासन में यकीन नहीं करती। तो ऐसे में अगर उसके हाथ से सत्ता छीनी तो क्या वो सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए तैयार हो जाएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल उठाया है 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं कही है, लेकिन मूल लेख पढ़ो तो उसका सार यही नजर आता है। चलिए, आप क्या ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 2 टुकड़े कैसे हो सकते हैं? लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के 2 टुकड़े कर दो, एक एनडीएमसी वाली दिल्ली हो जाए और एक अरविंद केजरीवाल वाली दिल्ली, यमुना पार वाली दिल्ली, जिसमें आई एनडीएमसी की दिल्ली यानी जो लुटियन जोन की दिल्ली कहलाती है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल कहलाती है, 1917 में जो बनी थी। इसका तहत 42.7 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आता है। इसके तहत इसमें राष्ट्रपति भवन, नया संसद, पुरानी संसद, फिर उसके बाद विजय चौक, और विजय चौक से जब आप ऊपर जाते हैं तो साउथ ब्लॉक और लेफ्ट ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक माफ कीजिएगा, फिर आगे जाते हैं राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का निवास,
तमाम तरह के दूतावास, तमाम तरह के हाई कमिश्नरों के दफ्तर, सरकारी दफ्तर, कृषि भवन, शिक्षा भवन, मानव संसाधन भवन, विज्ञान भवन आदि आदि, प्रेस क्लब भी, दिल्ली प्रेस क्लब भी। तो ये लुटियन जोन है, इसको बना दिया जाए न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली बना दिया जाए। इसमें भारत सरकार राज करे, इसकी अलग दिल्ली पुलिस हो, ये गृह मंत्रालय में आए या फिर भारत सरकार एक नया मंत्रालय का गठन कर दे जो इसमें राज करे, यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली। समझ गया? वैसे भी लुटियन जोन में जितनी इमारतें आती हैं वो उसमें 80% पर एनडीएमसी का कब्जा है एक तरह से, या उसके अधिकार क्षेत्र में आती है लुटियन जोन में, और सबसे अमीर इलाका ये हो जाएगा एक तरह से। अलग पुलिस भी होगी, कोई दखल भी नहीं होगा। अब जो बाकी बची है दिल्ली, जिसमें 1.6 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख की जनता आती है, वो दे दी जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, इसको अलग राज्य बना दिया जाए। जैसा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वैसा एक अलग राज्य का उसको दर्जा दे दिया जाए, जिसमें केंद्र सरकार भी जो टैक्स जमा होता है, जिसका 42% सरकारिया कमीशन के अनुसार राज्य को देना पड़ता है, वो बकायदा दे। तो ये इंडिया का सबसे छोटा राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देश के पहले 10 राज्यों में शामिल होगा। 1 करोड़ 60 लाख इसकी पॉपुलेशन होगी। आय बहुत हो जाएगी, आय के साधन बहुत हो जाएंगे, रेवेन्यू का अधिकार होगा, इसकी अलग से पुलिस होगी। सबसे बड़ी बात है, अलग से पुलिस होगी, अलग से एंटी करप्शन ब्यूरो होगा, अलग से विजिलेंस विभाग होगा, अलग से अफसर होंगे जिनको अपने हिसाब से अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग कर चुके होंगे, करने की क्षमता रखते होंगे, करने का अधिकार रखते होंगे। यानी खुश मोदी जी इसलिए खुश क्योंकि उनकी अलग दिल्ली हो गई, एनडीएमसी वाली दिल्ली हो गई, लुटियन जोन वाली दिल्ली हो गई, और खान मार्केट वाली दिल्ली हो गई, जिसको खान मार्केट गैंग वाली दिल्ली हो गई, एक तरह से हम कह सकते हैं। इनकी अलग पुलिस हो गई, केजरीवाल का कोई दखल नहीं होगा उसमें, पूरी ब्यूरोक्रेसी होगी, पूरी अफसरशाही होगी, पूरी दुनिया भर के नेता होंगे जिनका आना जाना दिल्ली लगा रहता है, दूतावास के अधिकारी होंगे, राजदूत होंगे, एम्बेसडर होंगे, तमाम चीजें होंगी। वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, उसका कंसेप्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही है, पेरिस का कंसेप्ट भी, बर्लिन का कंसेप्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो मोटे तौर पर दुनिया की जो राजधानियां हैं उसमें कंसेप्ट इसी तरह का है। तो क्या ये अंतिम समाधान है? क्या इससे क्या चीजें सुधर जाएंगी, या इसके लिए क्या अरविंद केजरीवाल तैयार हो जाएंगे, या मोदी जी इतनी छोटी लुटियन जोन वाली दिल्ली के लिए सहमत हो जाएंगे, या उनकी नजर पूरी दिल्ली पर है, 1.25 करोड़ आबादी वाली दिल्ली पर है, उससे ज्यादा नजर इस पे है कि कब अरविंद केजरीवाल की छुट्टी की जाए और कब पूरी दिल्ली पर कब्जा किया जाए। पिछली 3 बार से तो ऐसा हुआ नहीं, कम से कम अगले चुनाव तक भी ऐसा नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी कोई भी ले सकता है, या इस बात को तो नरेंद्र मोदी खुद भी अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए, शुक्रिया।